Good morning, class 11th. Class 11th, I'm going to start with exercise 8.1 from Prime Mathematics book and exercise 7.2 from the NCERT. As you know, students, you have done exercise 7.1 from the NCERT book and exercise 7.2 I'm going to start. जो कंटेंट एक्सरसाइज 7.2 में अवेलेबल है वो प्राइम में 8.1 में अवेलेबल है, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिए. ओके स्टूडेंट्स, हम गोइंग टू डू कि हम फैक्टोरियल का स्टार्ट करने लगे हैं. हमें पता है कि वी आर गोइंग विद द चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. इसकी इंट्रोडक्शन और ना व्हाट अबाउट ऑल द थिंग, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो आप कर चुके हो. परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, वो आप समझ चुके हो. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज़ फैक्टोरियल. एक नई नोटेशन आपके सामने आएगी, फैक्टोरियल. ठीक है, दैट व्हाट इज़ फैक्टोरियल. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n इज कॉल्ड फैक्टोरियल n एंड इट इज़ डिनोटेड बाय दिस टर्म और n ये वाला साइन. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ n टर्म्स को ले लूँ, उनका प्रोडक्ट कर दूँ और उसके प्रोडक्ट को मैं क्या बोलूँगी, फैक्टोरियल n. फैक्टोरियल n बच्चे, ये जो साइन होता है ना ऐसे करके, दिस वन साइन, दिस इज़ अ साइन ऑफ फैक्टोरियल, इसको मैं बोलती हूँ फैक्टोरियल n. या ये साइन डाल लेते हैं या ऐसे डाल लेते हैं, n फैक्टोरियल. एक्सक्लामेशन का साइन होता है, दिस इज फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल n. दीज टू आर द फैक्टोरियल n. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है फैक्टोरियल 6, दिस इज फैक्टोरियल 6. ठीक है, दिस इज फैक्टोरियल 3, इसको ऐसे बोलेंगे. ठीक है, फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है कि n का मतलब क्या है कि मैंने क्या किया है कि पहली n टर्म्स को 1 2 3 4 5, ये देखो बच्चे, ये मैं प्रोडक्ट लिख रही हूँ. इसका मतलब ये है कि 1 × 2 × 3 × 4 है ना. ये पॉइंट नहीं है, ऐसे नहीं समझना कि 1.2 लिखा है. दिस इज़ नॉट अ पॉइंट, दिस इज़ अ प्रोडक्ट. सो 1 2 3 4. ओके, नेक्स्ट बच्चे आगे यहाँ तक n तक, मतलब n तक मैंने सारे नंबर्स को क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया. मल्टीप्लाई करके मैंने उसको क्या लिख सकती हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेके n तक के पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल n. ठीक है, इसी तरीके से ये देखो मैंने यहाँ पे बच्चे, अगर मैंने पहले 6 नंबर्स को प्रोडक्ट किया 1 2 3 4 5 6, उसको आप क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 6. ठीक है, इसी तरीके से देखो फैक्टोरियल 6 को ओपन भी दोनों साइड से आना चाहिए ना आपको. आपको अगर आए फैक्टोरियल 6 लिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि पहले 6 टर्म्स का मैंने प्रोडक्ट करना है. ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसे आए 1 से लेके 1 2 3 4 20 तक मैंने टर्म्स का प्रोडक्ट किया, तो इसको आप क्या लिखोगे, 20 फैक्टोरियल. बड़े वाला लिखना है, सबसे हाईएस्ट जो टर्म होती है वो आपने लिखनी, दैट इज इक्वल टू 20 फैक्टोरियल. इसको आप ये लिखोगे. ठीक है, तो और भी देख लो बच्चे, देखो अगर मैंने लिखूँ कि फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब है कि 1 × 2. ठीक है, या इसको ऐसे लिखोगे 1.2. ठीक है, अगर मैं लिखूँ फैक्टोरियल 3, इसका मतलब पहली 3 नंबर्स का प्रोडक्ट. ठीक है, इसका मतलब 1 × 2 × 3. तो जितना भी आंसर आएगा वो 6 यहाँ पे 2 रहने दो. ठीक है ना, जो आंसर आएगा. अगर मैं कहूँ कि फैक्टोरियल 4 लिखना है मुझे, क्या लिखोगे, 1 2 3 and 4. ठीक है, जो भी प्रोडक्ट करके आएगा 6 6 × 4 दैट इज़ 24. फैक्टोरियल 5 इज़ 1 × 2 × 3 × 4 5. ओके, द आंसर इज ऐसे लिखोगे. दिस इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल, प्रोडक्ट ऑफ द n टर्म्स. ठीक है, अगर हमने जनरली लिखना है तो जनरली आप ये लिखोगे कि n फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करने लगी हूँ. अब हम एक फैक्टोरियल का एक फॉर्मूला ड्राइव करने लगे. वेरी इजी एक्सरसाइज, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपको फैक्टोरियल्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ों को सॉल्व करना आना चाहिए. ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना, ऐसे. नाउ फैक्टोरियल n, इसको बच्चे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, ये n है ना, ये 1 2 3 4. ठीक है, अगर स्टूडेंट्स मैंने इससे एक पिछली टर्म लिखनी हो, n है ना, n, इससे एक टर्म पीछे जाना हो, ठीक है ना, जैसे 4 है, 4 से एक टर्म पीछे जाना, तो मैं क्या करूँगी, 4 में से 1 माइनस कर दूँगी तो 3 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करिएगा तो 2 आ जाएगा. अगर n की एक पिछली टर्म लिखनी है, इससे बैक टर्म लिखनी है, तो आप क्या लिखोगे, इससे एक पिछली वाली टर्म n-1 का प्रोडक्ट. ठीक है ना, एक पिछली ये टर्म लिखनी है मैंने. ठीक है, अब इससे भी एक बैक टर्म लिखनी है मैंने, तो क्या लिखोगे, एक n-2. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे इस तरीके से आप लिख सकते हो 1 2 3 4 n-2 n-1 एंड अप टू सो ऑन. जैसे AP में लिखते होते थे ना, वैसे टर्म्स उस तरीके से मैंने लिख ली हैं ये टर्म्स. ठीक है, तो एक हम फॉर्मूला ड्राइव करने लगे हैं. देखो स्टूडेंट्स, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ ना, 1 2 3 4 n-2 n-1 n. इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, है ना.
और 4 3 2 एंड 1, मतलब इसको आगे ले इसको पीछे ले, प्रोडक्ट ही है। प्रोडक्ट में हम आगे पीछे कर सकते हैं ना, जैसे ये पे मैंने 1 से लेके 6 तक किया, इसको आगे पीछे भी नंबर्स कर लो तब भी प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, इसका भी मैंने ऐसे किया, लास्ट से शुरू करके मैंने 1 तक लेके आई, लिख लिया मैंने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो n n-1 n-2 4 3 2 1, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 6 इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, यहाँ पे मैं 6 लिखूँ। ठीक है, अगर इसमें से बच्चे मैं 6 बाहर ले लूँ, 6 को अलग रख लूँ, ये अब क्या होगा, अगर इसको मैंने लिखना हो ये चीज़ों को, ये क्या लिख सकती हूँ, पहली 5 टर्म्स का सम। ठीक है, तो कैन आई राइट इट एज फैक्टोरियल 5। ठीक है ना, 6 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 5। ठीक है, बिकॉज ये किसकी वैल्यू है, फैक्टोरियल 5 की। ये देखो मैंने लिखी है पहली 5 टर्म्स का सम नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 5। ठीक है, इसी तरीके से फैक्टोरियल 6 है, यहाँ पे पहले मैं 2 टर्म्स को छोड़ दूँ, यानी कि 6 5 ऐसे ही रहने दूँ। अगर 4 से लेके 1 तक का लिखना है तो मैं कैन आई राइट इट एज 4 6 × 5 × 4। तो इस तरीके से भी बच्चे हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको क्यों सिखा रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें मैं ऐसे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा फैक्टोरियल्स को। ठीक है ना, क्योंकि हमें फैक्टोरियल्स की कैलकुलेशंस करनी है, कटिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो हमें एडजस्ट करने आने चाहिए फैक्टोरियल्स। ठीक है, सो इन द सिमिलर वे ऐसे ही देखो n से लेके 1 तक की टर्म्स हैं, अगर इसमें से मैं n को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बच गया, n-1 n-2। ठीक है, 4 3 2 1। ठीक है, ये देखो बेटा ये क्या था, n टर्म्स का प्रोडक्ट। अब ये मैंने n ले लिया, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ n-1 टर्म्स, ये n-1 टर्म्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो n-1 टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो कैन आई राइट इट एज फैक्टोरियल n-1। ठीक है ना, जैसे आपने यहाँ पे फैक्टोरियल 5 लिख दिया तो आप लिख सकते हो फैक्टोरियल n-1, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ n-1 टर्म्स। ठीक है ना, सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। एक हम ये चीज़ बहुत बार यूज़ करेंगे, दिस इज थिंग, ये चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल n क्या होता है। जनरली हम इसको इसके इक्वल लिखते हैं, ये भी, और ये भी पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल n किसके इक्वल है, n × फैक्टोरियल n-1। ठीक है, ये इसको जनरली अगर आपने किसी भी जनरली नहीं, इसको अगर आपने ऐसे लिखना हो, लाइक अगर मैं कहूँ कि फैक्टोरियल 10 लिखना है, ठीक है, फैक्टोरियल 10 को आप क्या लिख सकते हो, 10 × फैक्टोरियल 10-1, यानी कि 10 × फैक्टोरियल 9। ठीक है ना, आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से किया है। फैक्टोरियल 10 इज इक्वल्स टू 10 9 8 7 अप टू सो ऑन 1 तक ऐसे प्रोडक्ट किया ना। ठीक है ना, तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 10 को कॉमन ले लो, बाहर कॉमन नहीं लेना, बाहर निकाल लिया, मतलब उसको अलग रख लिया, कॉमन नहीं लिया मैंने। ठीक है, एंड अगर मैंने इसको लिखना हो तो कैन आई राइट इट एज प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स एंड दिस इज फैक्टोरियल 9, ऐसे लिखा है इसको। ठीक है ना, तो दिस इज द बेसिक थिंग, दिस इज द बेसिक थिंग। ठीक है, ये आप माइंड में रखोगे, ये और ये चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ होल फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ना वैल्यू आती है, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि वो कहते हैं कि वैल्यू ऑफ, अब आपने ना सारे फैक्टोरियल देखो मैंने आपको निकालने सिखाए हैं 2 से। अगर मैं फैक्टोरियल 1 भी लिखूँ तो 1 × 1 ही आएगा, है ना, फैक्टोरियल 1 2 3 4, मैंने 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, तो बेटा अगर नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो हमारे पास 0 भी है, तो व्हाट अबाउट द फैक्टोरियल 0, ये किसके इक्वल आएगा। आप सोचते होगे कि फैक्टोरियल 0 किसके इक्वल होगा, है ना, आप सोचोगे कि फैक्टोरियल 0 है तो फैक्टोरियल 0 0 ही होगा, प्रोडक्ट ही है। ठीक है, बट हियर द ट्रिक कम्स। ठीक है ना, फैक्टोरियल 0 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, फैक्टोरियल 0 0 नहीं होता, पहली बात तो ये याद रखनी है आपने। ठीक है, क्या होता है वो हम प्रूफ करने लगे हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 0 निकालना है, इस फॉर्मूला में मैं क्या करने लगी हूँ, इस फॉर्मूला में, ठीक है, इस फॉर्मूला में पुट n इक्वल टू 1, पुट n इक्वल टू 1 करो, पुट फैक्टोरियल 1 1 1 माइनस 1, इसमें पुट किया मैंने 1। नाउ फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होगी, 1 1 माइनस 1 फैक्टोरियल 0। ओके, सो फैक्टोरियल 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इस 1 को इधर आके डिवाइड कर दो। ठीक है, तो व्हाट इट बिकम्स, फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1। तो आपने हमेशा क्या याद रखना है, दिस इज द थिंग विच इज़ टू बी रिमेंबर्ड, CTM मतलब कमिट टू योर मेमोरी। ठीक है, कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इट शुड बी मेमोराइज्ड। ओके, फैक्टोरियल 0 इक्वल्स टू 1। बाकी सारे फैक्टोरियल्स कैसे निकालने हैं वो मैंने आपको बता दिए।
ठीक है जी. Now this is very important topic. Now I am going to explain some of the examples in front of you कि आप बाकी क्वेश्चंस कर पाओ उनको. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स करते हैं. So next students, I'm going to explain the example number 1. ठीक है, from the prime mathematics book. ठीक है, this is example number 1 from the prime mathematics book. Okay, factorial 7 upon factorial 5. ठीक है, इसको सॉल्व करना, कंप्यूट करना, वैल्यू निकालनी. देखो आपको फैक्टोरियल 7 का मतलब तो पता ही होगा कि क्या लिखोगे. प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 प्रोडक्ट है, इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट. 5 है प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट. ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट कर दो. क्या आ गया 6 × 7 42. ओके, एक तो ये मेथड हो गया, पर ये मेथड स्टूडेंट्स आपको लेंथी नहीं लग रहा. ये तो बड़ा पुराना सा मेथड हो गया कि बड़ा लेंथी सा मेथड, कितने सारे फैक्टोरियल आएंगे, हर एक को आप ऐसे ऐसे सॉल्व करते रहोगे. ठीक है, तो हमने फैक्टोरियल को सॉल्व करना सीखना है कि किस तरीके से करते हैं. ठीक है, जब भी आपको फैक्टोरियल सॉल्व करना है आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि जितने भी फैक्टोरियल्स आपको गिवन है ना क्वेश्चन में, उसमें से सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है. जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल 5 है, यहाँ पे फैक्टोरियल 7. ओके, आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले फैक्टोरियल की फॉर्म में रिड्यूस किया जाए ताकि मैं उसको कट कर सकूँ, रिड्यूस कर दूँ. ठीक है, देखो बेटा अब यहाँ पे 1 से लेके 7 तक टर्म्स का प्रोडक्ट है. देखो फैक्टोरियल 7 को मैं लिख सकती हूँ 7 6 5 4 3 2 1. ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 5. ये नहीं मैंने अभी ओपन किया. ठीक है, अब इसका है 7 6 ऐसे ही रहने दो. अगर मैं इसको लिखूँ क्या लिख सकती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स यानी कि फैक्टोरियल 5. ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 5. ये और ये कैंसिल हो गया, इट बिकम्स 42. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने पता क्या करना है, ये बार बार आपने ये प्रोडक्ट बार बार खोल खोल के नहीं लिखने. इट्स अ वेरी लेंथी मेथड. आपने डायरेक्टली इसको लिखना है कि 7 है 5 है, मैं इसका फैक्टोरियल 5 की फॉर्म में बना लेती हूँ. आप लिखोगे 7 6 फैक्टोरियल 5. ठीक है, ये 5, ये और ये कैंसिल 42. इस तरीके से स्टूडेंट्स आप आंसर निकालोगे इसका. ओके, सो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल कर देती हूँ. इसका सेकेंड पार्ट है फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2. अब कौन सा खोलोगे, देखो कैसे करोगे. 3 फैक्टोरियल्स गिवन है, इसको सॉल्व करना है आपने. ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टोरियल खोलना, उसको दूसरी वाले की फैक्टोरियल की फॉर्म में हमने स्प्लिट अप कर लेना. ठीक है, अब 12 है, 12 को मैं 10 बना सकती हूँ ना. देखो 12 को 12 × 11 इंटू फैक्टोरियल 10. 12 11 आगे जितनी टर्म्स आएंगी वो प्रोडक्ट ऑफ द 10 टर्म्स का सम प्रोडक्ट होगा. ठीक है, यहाँ पे फैक्टोरियल 10 रहने दो. ठीक है, फैक्टोरियल 2 तो बच्चे खुल ही जाता है, वो तो 2 × 1 ही है, तो ऐसे कर दो 2 × 1. ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया. 2 इसके साथ कटिंग कर दो तो इट बिकम्स आंसर कितना आ गया 66 आंसर. ठीक है, इस तरीके से करोगे. छोटे छोटे जो हैं वो सॉल्व करने हैं अपने फैक्टोरियल्स. ओके, तो इस तरीके से अब मैं कराने लगी हूँ एग्जाम्पल नंबर 2. ठीक है, देखो ये इस तरीके से आपकी ना बुक में क्वेश्चंस गिवन है. अब मैंने पहले 2 एग्जांपल्स करवाई हैं आपको. ये देखो 8a में गिवन है फैक्टोरियल 8 ओपन करना है, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3. फैक्टोरियल 4 माइनस 4 3 इसका मतलब क्या है, एक माइनस वाला करवा देते हैं. ये देखो चलो फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 किस तरीके से करोगे स्टूडेंट्स, आप देखो. इसको मैं लिख सकती हूँ बच्चे, फैक्टोरियल 4 को 4 × फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3. ओके, कैन आई राइट इट एज फैक्टोरियल 3, दोनों में से कॉमन ले लो, इसको लिख लो 4 - 1. ठीक है, 4 - 1 इज़ 3, 3 × फैक्टोरियल 3. ठीक है, इट बिकम्स 3 × 3 फैक्टोरियल को ओपन करो. 3 फैक्टोरियल को ओपन करोगे 3 × 2 × 1. ओके, सो नाउ व्हाट इट बिकम्स 3 2 = 6, 6 3 = 18. सो आंसर इज़ 18. इस तरीके से करोगे. ये माइनस वाला कोई भी आ सकता माइनस में, है ना. तो जैसे आए 7 फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल 5. ठीक है, 7 बड़े वाले को खोलना. आपने हमेशा याद रखना है कि बिगेस्ट वाला फैक्टोरियल जो है वो आप ओपन करोगे. जो भी आपको जितने भी गिवन होते हैं उसमें से बड़े वाला फैक्टोरियल. ठीक है, बड़े वाले को छोटे वाले में रिड्यूस कर लो. ठीक है, रिड्यूस करके इन दोनों में से मैंने कॉमन कर दिया था. अगर तो जैसे ये डिवीजन में है तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं. ठीक है, इस तरीके से करोगे क्वेश्चन. ओके, सो नाउ जो पहले ये सारे क्वेश्चंस है ना 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक हो जाएंगे. एग्जाम्पल नंबर 2 करवाने लगी हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बेसिस पे होंगे. एग्जाम्पल नंबर 2 इज़ इवेल्युएट करना है हमें, कि उसको इवेल्युएट करना है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r. ठीक है, व्हेन इट इज़ गिवन दैट कि
n की वैल्यू है 6, r की वैल्यू है 2। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे गिवन है ये चीज़ें कि इसको इवैल्यूएट करो, n और r की वैल्यू आपको गिवन है, यानी कि n और r की वैल्यू गिवन है तो पुट कर दो फैक्टोरियल 6। ठीक है, r की वैल्यू फैक्टोरियल 2, n माइनस r यानी कि 6 माइनस 2। ओके, सो दिस इज फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये आ गया फैक्टोरियल 4। ठीक है, वही वाली फॉर्म बन गई। आपने क्या करना है, बड़ा फैक्टोरियल खोलना, हमेशा बड़ा वाला। जैसे अब ये 1 2 3 आ जाते हैं ना बच्चे, ये तो छोटे छोटे वाले हैं, इनको आप जनरली भी सॉल्व कर सकते हो। बड़े वाले को हमेशा, जैसे 6 है, 10 20 18, बाकी करोगे आप क्वेश्चन में बहुत बड़े वाले फैक्टोरियल्स भी आते हैं, उसको आपने छोटे वाले में रिड्यूस कर देना। ओके, सो अब देखो 6 को क्या लिख सकते हो, 6 × 5, आगे आपको पता है 4 टर्म्स का प्रोडक्ट है तो आप इसको लिख दो फैक्टोरियल 4। ठीक है, 2 को तो वैसे ही खोल दो, 2 × 1, फैक्टोरियल 4 को वैसे ही रहने दो। कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करनी, ये और ये कैंसिल आउट, दिस वन बिकम्स 3, 3 × 5 इज 15, सो आंसर इज 15 आंसर। ओके, सो इन दिस वे स्टूडेंट्स, देखो इसके आप ऐसे करोगे ये वाला क्वेश्चन। ये देखो, ये मैंने आपको एक पार्ट करवाया 7 और 4, इसी तरीके से 7 और 4 पुट करोगे तो बाकी सारा ये आंसर आएगा। थर्ड में 15 और 12 पुट करोगे तो इसी तरीके से आपने उसके भी फैक्टोरियल्स को ओपन करना है। ओके, जैसे ये देखो 15 को किया, 15 14 13 12 तक कर लो। ठीक है, वहाँ तक जाना है जहाँ तक मुझे, ये देखो 15 से 12 पर आना है, आपने आगे खोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तक ही जाना जहाँ तक हमारा काम बन जाए, कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है ना, जो हमें रिक्वायर्ड है हमने वही चीज़ करनी है, 12 तक कैंसिल, बाकी जो रह गया उसको कट आउट करके आंसर निकाल दो। Okay, so in the similar way question number you can say 5 and 6 are the same, आप सेम करोगे इसी तरीके से n और r की वैल्यूज़ को पुट करके। एग्जाम्पल 3 देखो ध्यान से, दिस वन इज एग्जाम्पल नंबर 3 फ्रॉम योर NCERT फ्रॉम योर प्राइम मैथमेटिक्स बुक। उन्होंने कहा कि इफ़ 1/6 + 1/7 इज इक्वल टू x/8, फाइंड x। ओके, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8 ये गिवन है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो फिर 3 फैक्टोरियल गिवन है। ठीक है, कैलकुलेशन ये है, कैलकुलेशन आपको करनी आती है कि फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व करने हैं, है ना, एलसीएम कैसे लेना, वो बेसिक सी चीज़ें आपको आती है, पर आपको पता होना चाहिए कि अब फैक्टोरियल की हेल्प के साथ आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। x की वैल्यू निकालनी है, इन तीनों में से बड़ा फैक्टोरियल देख लो आप कौन सा बड़ा फैक्टोरियल है। ठीक है, 8 बड़ा है, 7 भी बड़ा है, 6 सबसे छोटा। सो ऐसे करते हैं कि 8 को 6 की तक लेके जाते हैं, 7 को भी 6 तक लेके जाते हैं, ताकि हमारे पास कुछ कॉमन आ जाए। इसका मतलब 6 को कुछ नहीं करना। ठीक है, 7 को क्या लिख सकते हो, 7 × प्रोडक्ट ऑफ द 6 टर्म्स इज इक्वल्स टू x 8 7 × प्रोडक्ट ऑफ द 6 टर्म्स। ठीक है बच्चे, मैंने इसलिए किया कि एक फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें कॉमन आएंगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कैंसिल आउट होएगा। ये देखो मैं आपको बता देती हूँ, 1/फैक्टोरियल 6 1 + 1/7 आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 8 अपॉन इन दोनों का तो 56 बन गया, मल्टीप्लाई 1/फैक्टोरियल 6। ठीक है, इस तरीके से मैं थोड़ा एक्सप्लेन ही कर देती हूँ आपको। ठीक है, सो 1 + 1/7। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपके पास, 7 + 1। ठीक है, 8/7 बन गई। ठीक है, x/56 × 1/फैक्टोरियल 6। बेटा ये इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 6, दिस एंड दिस बिकम्स कैंसिल आउट। ओके, और इसको x की वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे ना, 8 × 56/7 x इक्वल टू x इक्वल टू 64 आंसर। ठीक है बच्चे, इस तरीके से करना है ये वाला क्वेश्चन, बड़ा वाला खोल ओपन करना है आपको। ये देखो अब नेक्स्ट वाले 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये वाले x/10 x/11, तो इसको ओपन करोगे। 10 को 8 बनाना है, 9 को भी 8 बनाना है हमें। ठीक है ना, 11 को भी 10, 10 को भी 9, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इस तरीके से करोगे ये वाला आप क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 4। हाँ जी, so next question is if factorial n + 2 equal to 2550 factorial n। ओके, देखो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो कोई वर्ड गिवन ही नहीं है, फैक्टोरियल में n आ गया, फैक्टोरियल में n कैसे सॉल्व करेंगे।
देखो कॉन्सेप्ट अभी भी आपने वही वाला लगाना है, मतलब कॉन्सेप्ट वही लगाने का मतलब है कि हमने वही देखना है कि फैक्टोरियल में ग्रेटर वैल्यू किसकी है, ग्रेटर वाली वैल्यू को ही ओपन करना है आपने, ग्रेटर वाली वैल्यू की, यानी कि फैक्टोरियल n+2 है और फैक्टोरियल n है, कौन सा ग्रेटर है, n+2 ग्रेटर है या n ग्रेटर है, n+2 इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, n+2 को रिड्यूस करके फैक्टोरियल n में लेके आओगे, ठीक है। सो n+2 एक एक माइनस होता जाता है ना, जैसे अगर मैं लिखूँ फैक्टोरियल 8 तो आप क्या लिखते हो 8 7 6 है ना, फैक्टोरियल 4 एक एक माइनस करते जाते हो। इस पर भी ऐसे ही करोगे 8+9 n+2 n+2, ठीक है, एक माइनस करोगे इसमें से क्या आएगा n+1, इसमें एक और माइनस करोगे क्या आएगा n, तो मुझे n तो यहाँ पे भी चाहिए, इसको फैक्टोरियल n कर देते, प्रोडक्ट ऑफ द n टर्म्स, ठीक है ना, अप टू सो ऑन जितना मर्जी जाता जाएगा, n है इसके बाद n-1, इसके आगे और एक एक माइनस करते जाओ, कितना हो जाएगा ना वो, तो ये आएगा 2550 फैक्टोरियल n, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आएगा n² + 3n - 2548 = 0, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको इधर लेके आई हूँ, ठीक है, वो आ गई हमारी क्वाड्रेटिक बन गई। तो स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक आपकी बन चुकी है, इसको आप किसी भी मेथड के साथ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो या फिर आप फैक्टराइजेशन कर लो, सॉल्व कर सकते हो, n = 49 and -52, ठीक है ना। तो इसको आपने n की वैल्यू को -52 जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स देखो रिजेक्ट कैसे करोगे, रिजेक्ट क्यों करोगे, अब आपने एक बात ये याद रखनी है कि जब भी हमने फैक्टोरियल्स फाइंड आउट कर रहे हैं ना, फैक्टोरियल्स में फैक्टोरियल हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का ही फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब मेरे पास कभी आए कि -5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट -5 का फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद अगर कोई फ्रैक्शन में आ जाए 5.2 का फैक्टोरियल, इट्स नॉट पॉसिबल, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, आपने 0 का फैक्टोरियल आप कर सकते हो 1 से, उसके बाद 1 फैक्टोरियल 2, है ना, कोई भी पॉइंट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए मुझे, ओके ना। तो आप कोई भी वो फ्रैक्शनल वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है ना, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं लेंगे, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स आर एक्सेप्टेड, ठीक है। सो ये आप n की वैल्यू ये रिजेक्ट कर दो, पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो आप लिखोगे n = 49, n ही निकालना था, फाइंड n, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करवा रही हूँ, एग्जाम्पल नंबर 5 फ्रॉम योर प्राइम मैथमेटिक्स बुक। उन्होंने लिखा है कि इफ़ फैक्टोरियल n/2 टाइम्स फैक्टोरियल n-2 एंड फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल 4 n-4 आर इन रेशो 2:1 और फाइंड करके दिखाओ n, ओके। ये रेशो में है, ये दोनों चीज़ें 2:1 में है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, किस तरीके से करोगे, फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल n-2 अपॉन, रेशो में है ना, रेशो बना लो उसकी, फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, ये आ गया n-4, ठीक है जी। तो इस इक्वल टू रेशो किस में है, 2:1 में है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, रेशो में होने का मतलब है कि ऊपर नीचे हैं, इधर ले आते हैं, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल n-2 मल्टीप्लाई, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक किया मैंने, ऊपर इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, इज इक्वल टू 2:1, n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, रिड्यूस करो ना थोड़ा सा तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। n-4 2 टाइम्स n-2 इज इक्वल्स टू 2/1, ठीक है। इधर कर रही हूँ सॉल्व बेटा। देखो स्टूडेंट्स इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, अब आप, हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट तभी होगी जब मैं क्या करूँगी, कुछ ना कुछ रिड्यूस हो जाएगा, कटिंग कुटिंग हो जाएगी इसमें से, ठीक है। तो अब देखो हम फैक्टोरियल सबसे पहले खोलते टाइम अब क्या याद रखते हैं कि कौन सा फैक्टोरियल बड़ा है, ग्रेटर है। अब 3 फैक्टोरियल हमें नज़र आ रहे हैं, फैक्टोरियल 4 n-2 n-4, इसका ये तो न्यूमेरिक वाले नंबर वाले के साथ कट होंगे, इसका रिलेशन इसके साथ, ठीक है ना। 4 बड़ा है, 4 को रिड्यूस कर लो, 4 3 है ना, 2 और 1, ये तो सिंपल है, आप ऐसे ही कर लो इसको, ठीक है ना। और नीचे 2 है, इसके साथ कुछ ना कुछ कटिंग कर देंगे हम, इसकी 2 कट हो जाएगा, बाकी वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। नाउ वी आर टॉक अबाउट कि इसका क्या बनेगा, n-4 n-2 इसका क्या बनेगा, इसका कैसे करें, ठीक है ना। इस दोनों में से देखो बड़ा कौन सा है, n-4 बड़ा या n-2 बड़ा, n-2 बड़ा या n-4 बड़ा,
देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई चीज़ है n, ठीक है ना, लेट इट बी n इक्वल टू 12, ठीक है। अगर मैं बात करूँ n माइनस 4 तो क्या आएगा, 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। अगर मैं बात करूँ n माइनस 2 यानी कि 12 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 10, तो कौन सा टर्म बढ़ी हुई, n माइनस 2, ठीक है ना। इस तरीके से आपने जज करना है कि n माइनस 4 है तो n माइनस 2 है, ठीक है ना। तो जिसमें से छोटी टर्म माइनस हो रही है एक्चुअल में वो टर्म बड़ी है, ठीक है ना। जो अगर ये नंबर छोटा माइनस हो रहा है तो एक्चुअल में वो टर्म तो बड़ी हो जाएगी ना, ठीक है। सो n माइनस 2 इज़ ग्रेटर, n माइनस 4 इज़ नॉट ग्रेटर। n माइनस 2 ग्रेटर है तो हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। यानी कि n माइनस 4 वैसे ही रहेगा। आपने क्या करना है कि n माइनस 2 को n माइनस 4 तक रिड्यूस कर देना, ओके। पर फिर हाँ जी स्टूडेंट्स, n माइनस 2 है ना, इसको रिड्यूस करेंगे। यानी कि क्या करते हैं फैक्टोरियल में, बेसिक कंसेप्ट इज दैट कि एक एक नंबर माइनस करते जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल 5 करना है तो 4 5 4 3 2 1, एक एक नंबर है ना कम होता जाता है। तो n माइनस 2 है, इससे एक कम टर्म कौन सी लिखोगे, पहले तो n माइनस 2 ही लिख दो। फैक्टोरियल 5 पे पहले 5 भी तो आता है, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल अगर ओपन करना तो पहले n माइनस 2 लिखोगे, उसमें से एक कम करोगे यानी कि -1, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इसमें से -1 करूँ, करके देखो, n माइनस 2 -1 क्या बन जाएगा, n माइनस 3 बनेगा। n माइनस 1 नहीं लिखना अब आपने, ठीक है ना, n माइनस 3, 1 माइनस करते, एक छोटा होता है नंबर उससे, ठीक है। अब n माइनस 3 है, n माइनस 3 -1 एक कम करना, तो क्या आएगा, n माइनस 4। तो वो ऊपर फैक्टोरियल भी है तो आप n माइनस 4 का फैक्टोरियल लिख दोगे ऐसे, ठीक है ना। इस तरीके से करोगे, इस तरीके से आपने ये वाली n वाली टर्म्स को रिड्यूस करना है। तो ये और ये कैंसिल आउट होगी, ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 12, इधर यहाँ पे 2/1 भी है, ये आ गया 12, ठीक है। और इसको नीचे करो सॉल्व बेटा, n माइनस 2 और n माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 2/1, ठीक है जी। तो ये आएगा आपके पास 2 टाइम्स n माइनस 2 n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12, ओके। सो n माइनस 2 n माइनस 3 इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो गया 6, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसकी भी देखो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, अब आप खुद करोगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 6 इधर ले आओ, ऐसे करके कुछ सॉल्व हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे आपके पास n की वैल्यू आएगी। ये आप खुद करोगे सॉल्व, कैसे n की वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है जी। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स यू हैव टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसी से आप बच्चे ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8A जो है वो आप सॉल्व करोगे, सम नंबर 9 तक करोगे। 10th क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवाने लगी हूँ, सम नंबर 9 जो मैंने अभी आपको करवाया है उसी के साथ सिमिलर क्वेश्चन हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन इज, हाँ जी स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम योर NCERT बुक, प्राइम मैथमेटिक्स बुक, सॉरी प्राइम बुक, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। किस तरीके से करोगे, प्रूव दैट फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू दिस, प्रूव करके दिखाना कि ये वाली चीज़ इस चीज़ के इक्वल है, ओके। सो एक साइड ले लेते हैं ना, लेफ्ट हैंड लेते हैं, तो राइट हैंड के प्रूव करके बताएंगे इसको, ठीक है। लेफ्ट हैंड फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n, देखो स्टूडेंट्स अगर मैं फैक्टोरियल 2n को ओपन करना स्टार्ट करूँ, है ना, जैसे अगर आप, मैं लेती हूँ फैक्टोरियल 10 ओपन करती हूँ, क्या लिखते हो 10 9 8, है ना, ऐसे एक एक कम करके। अगर मैं 2n ले लूँ तो पहले 2n लिखूँगी, उसमें से एक माइनस होगा 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2 होगा, फिर 2n माइनस 3, ऐसे अप टू सो ऑन करते 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 आप लास्ट तक कहाँ पे पहुँच जाओगे, 5 4 3 2 1, मतलब सारा कुछ माइनस होता जाएगा, वो नंबरिक वाली चीज़ में आ जाएगा ना, वो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3, है ना, सारे नंबर माइनस करते जाओगे, लास्ट तक क्या पहुँच जाओगे 1 तक, है ना। अगर इसको आप उल्टी साइड पे लिखना स्टार्ट करो, मतलब 1 से स्टार्ट करो, 1 से लेके 2n का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2n टर्म्स, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 2n फैक्टोरियल मीन्स कि प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2n टर्म्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2n माइनस 1, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2n टर्म्स, सारी 2n टर्म्स को मैंने प्रोडक्ट कर लिया, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे मैं क्या करने लगी हूँ, इसके इवन मल्टीपल्स और ऑड मल्टीपल्स को ना मैं सेपरेट लिख रही हूँ। यानी कि ये देखो ऑड 1 3 5 ऑड है,
1 3 5 है ना. इफ़ आई टेक दिस 2n-1 इट इज़ ऑल्सो ऑड. ऑड ही होएगा. देखो 2n अगर मैं ले लूँ 2 मल्टीप्लाई बाय n है ना, यानी कि अगर मैं ले लूँ 2n जो है 6 है, ठीक है, तो 6 - 1 करूँगी तो 5 आएगा, मतलब वो ऑड ही होगा. दिस इज़ ऑल्सो ऑड टर्म्स. इसको सिर्फ सेपरेट करके लिख रही हूँ कि ऑड टर्म्स अलग, इवन टर्म्स अलग. ठीक है, यहाँ पे मैं इवन टर्म्स लिख रही हूँ. 2n इज़ इवन, यू नो दैट 2n इज़ इवन. ये फैक्टोरियल है. नेक्स्ट स्टेप इज़ 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n-1. ओके स्टूडेंट्स, देखो अगर मैं 2 4 6 8 अप टू सो ऑन 2n, अगर इन सब में से मैं 2 को कॉमन लेना स्टार्ट करूँ, मुझे हर टर्म्स में से 2 कॉमन चाहिए. यानी कि इस टर्म में से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा. यहाँ पे इस टर्म में से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ, 2 को कॉमन लेने का मतलब है कैन आई राइट इट एज 2 × 2. ठीक है ना, एक 2 यहाँ पे कॉमन लूँगी तो यहाँ पे बाहर 2 की पावर 2 आ जाएगी. ठीक है, इसको स्टूडेंट्स कैन आई राइट इट एज 2 × 3. ठीक है ना, इस तरीके से एक और पावर कॉमन आ जाएगी, यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगी. अब 2 सो ऑन करते करते हर नंबर में से मैं 2 कॉमन ले रही हूँ. लास्ट तक ये 2 × n है. ठीक है ना, तो कितनी पावर्स जो है 2 की बाहर आ जाएंगी मेरे पास. कितनी पावर्स, यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, कितनी बार मैंने 2 को बाहर निकाला, n बार बाहर निकाल लिया. 2n तक जा रही हैं टर्म्स, तो कितनी बार बाहर निकाल लिया मैंने, 2n टाइम्स मैंने 2 को बाहर निकाल लिया. ठीक है, सो सिमिलरली इन दिस वे क्या लिखोगे, 1 इंटू यहाँ पे एक 2 बार आया तो क्या आएगा 2, यहाँ पे 2 बार आया तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, इक्वल्स टू n. ओके, अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n-1 इंटू 2n 1 2 3 अप टू सो ऑन n, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ द n टर्म्स. कैन आई राइट इट एज फैक्टोरियल n. प्रोडक्ट ऑफ द n टर्म्स को तो फैक्टोरियल n बोलते हैं ना. ठीक है, और नीचे भी फैक्टोरियल n है, कैंसिल आउट हो गए, क्या आएगा 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n-1 इंटू 2n. यही बच्चे प्रूफ करना था हमें. प्रूव दैट दिस, ये हो गया प्रूफ. ठीक है ना, इस तरीके से करोगे. एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से करो. सो इन दिस वे स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है. 8.1 एक्सरसाइज वर्क आप खुद सॉल्व करो. ठीक है, all the questions are similar and do that, complete your exercise 8.1. Thank you so much students.